जब प्रथम बार हम नाम दीक्षा लेते हैं तो हम लोग जो है नादान होते हैं, अबोध बच्चे होते हैं, मालिक को भी पता है इस बात का। तो परमात्मा ने छूट दे रखी है कि जब तक तुम्हारे को सतनाम नहीं मिलता तब तक तो तुम एक या दो बार अपने नाम को जो है खंडित कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। सतनाम मिलने के बाद में भी एक दो बार की गलती माफ है। बार बार अगर नाम खंड करके आ जाओगे कि जी मेरा नाम खंड हो गया, मेरा नाम खंड हो गया, फिर परमात्मा ध्यान देना बंद कर देगा। और वर्तमान में हमें परमात्मा ने जिस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया साध संगति में, और साध संगति में भी भगत जी 2022 से पहले जो गलतियां हो गई सो हो गई, लेकिन अब यदि हम गलती करेंगे, क्योंकि ये फाइनल छटनी थी 2022 की लास्ट की जो छटनी थी ना फाइनल थी, अब चल गया 2023। अब यदि किसी ने गलती की और यदि परमात्मा ने उसको रिजेक्ट मार दिया, भगत जी वो चाहे कितने पैर पकड़ लेना, इस मतलब पूरे युग में पार नहीं हो पाएगा, युग में। अब ये लास्ट है चांस, क्योंकि ये मौका नहीं मिलता हर आत्माओं को, ये मौका नहीं मिलता। लाखों भगत हैं गुरु जी के, लाखों आत्माएं हैं, मालिक ने उनकी बुद्धि क्यों नहीं ऑन कर रखी, तुम्हारी ऑन करके साथ संगति में क्यों बैठा दिया? तुम्हें क्यों हर बात का पता चल रहा है? तुम्हें क्यों अपने गुरु में भगवान दिखाई दे रहा है? यह विशेष मेहर है, और इस मेहर को बना के रखना है तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। जरा से भी त्रुटि यदि हमने अब कर दी और यदि परमात्मा ने हमारे को अपने दिल से उतार दिया, भगत जी फिर मौका नहीं मिलेगा पूरे युग में। फिर पता नहीं, एक बार रह गए तो रह गए, फिर चांस नहीं है। फिर ये बाट मत देखना कि परमात्मा फिर से हाथ पकड़ लेगा, फिर तो उसकी मौज वो कब पकड़े। लेकिन फिर हम कितने दुखी हो जाएंगे। अरे 650 साल पहले भी तो परमात्मा मिले थे, और मालिक ने क्या कहा कि तुम्हारे मानव जन्म होते आ रहे हैं। अरे मानव जन्म प्राप्त करके भी हम कितने सुखी हैं, देख लो। आज नाम लेके भी सुखी नहीं है। मां के गर्भ में पड़ेंगे, अगर चलो परमात्मा 84 में नहीं जाने देगा, लेकिन मां, भाई मां के पेट में तो आओगे, अगर मानव जन्म भी लोगे तो सबसे बड़ा जो नरक है वो मां का पेट है। 9 महीने, ऊपर को पैर नीचे को सिर। और गुरुजी कहते हैं 100 वर्ष किसी आदमी की उम्र हो और 100 साल तक उसको कोढ़ लग जाए, कोढ़ से भयंकर रोग नहीं होता। मवाद निकले, मक्खियां भिन भिनाए, पीड़ा हो, जो है बदबू आए, दर्द हो। कहते हैं 100 साल की किसी की उम्र और 100 साल तक उसको कोढ़ का रोग हो जाए, उससे कई गुना ज्यादा दुख ये प्राणी 9 महीने मां के पेट में भोगता है। सबसे बड़ा नरक है। और फिर मां के पेट से बाहर आने के बाद फिर दुख। स्कूल में जाएंगे तो वो डंडे मारेंगे, घर पे रहेंगे तो घर वाले पीटेंगे, कभी ठोकर लगेगी, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी कोई अंग भंग हो जाएगा, कभी छोरा मर गया, कभी छोरी मर गई, दुनिया भर के दुख। क्या फायदा फिर उसका भी। तो इस कलयुग में परमात्मा हमारे को लास्ट मौका देता है, फिर कलयुग में, क्योंकि भक्ति युग ये ही है। बाकी 4 युगों में कोई पार नहीं होता। ना कोई सतयुग में पार होता, ना त्रेता में होता, ना द्वापर में, ना कलयुग की प्रथम पीढ़ी में। 64 लाख थे, एक भी पार हुआ क्या? ये है फाइनल दाव जो वर्तमान में दिया परमात्मा ने मौका। और ऐसे ना सोच लेना इसको, हमारे दादा परदादा चले गए बिना परमात्मा के, उनको भी तो मानव जन्म मिला था, उनको तो नहीं मिला। वो तो कहीं भूत बन के घूम रहे हैं, गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं। ये विशेष समय, गुरुजी के समय हमें मानव जन्म मिलना और फिर गुरुजी की शरण प्राप्त हो जाना। वरना आज गुरुजी धरती पे हैं, गुरुजी के समय में तो 8.5 अरब लोग हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 850 करोड़। तो गुरुजी के समय में हम भी हैं और गुरुजी के समय में बाकी देश के लोग भी हैं, लेकिन वो लोग परमात्मा के रहते सहते भी नहीं पहचान पा रहे। वो रोज मर रहे हैं लाखों की संख्या में, उनका मानव जन्म रोज बर्बाद हो रहा है। तो ये कोई सौभाग्य है कि मालिक ने हमें हिंदुस्तान में जन्म दिया और हिंदुस्तान में खुद परमात्मा आ गया और हमें अपनी शरण में ले लिया और साध संगति से जोड़ दिया, अच्छे बुरे की पहचान करवा दी।
इस स्टेज पे आके यदि हम मर्यादा तोड़ेंगे, कोई गलती करेंगे मन कर्म वचन से, और यदि परमात्मा ने दिल से उतार दिया, भाई फिर वापस वही बैठाएगा दिल में, हम नहीं बैठ सकते अपनी तरफ से। तो बहुत सावधानियां रखने की जरूरत है भगत जी। इस समय ये मजाक का समय नहीं चल रहा। परमात्मा ने 4 युग तक आप और हमारे लिए लोगों की गालियां खाई हैं, मार सही है, डंडे खाए। 4 युगों तक परमात्मा अपने आप को भड़वा कहलाता है, गुंडा कहलाता है, वामदेव कहलाता है। कभी राजा की मार खाता है तो कभी पुलिस वालों की मार खाता है। 650 साल पहले 52 प्रकार की यातनाएं दी गई भगवान को। क्यों भाई? उसका क्या बिगड़ रहा था? वो तो आप और हमारे लिए भटक रहा है ना। और आज गुरु जी का क्या स्वार्थ है भाई? गुरु जी का क्या स्वार्थ है? वो तो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से ये त्याग कर रहे हैं आप और हमारे लिए, और हम आंख बंद करके बैठे हैं, गफलत में बैठे हैं, कोई होश ही नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या वचन है, क्या सत्संग है, क्या ज्ञान दिया गुरुजी ने, गुरुजी क्यों इतना दुख उठा रहे हैं हमारे लिए, हमें कोई खैर खबर ही नहीं है। तो यदि परमात्मा ने दिल से उतार दिया भाई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये भाई बंधु रिश्तेदार, ये भगत भाई, गुरु का परिवार, ये 4 दिन के हैं, ये आगे नहीं आएंगे। जब ये खुद हमारे से पहले गधे बन के खड़े होंगे कुमार के नीचे, हमारा क्या बचाव कर लेंगे भाई? इसलिए भाई ज्ञान समझ में आ गया, फुल टू फुल मर्यादा हर प्रकार से। और वो ही नहीं जो गुरुजी ने बता दी। अब सत्संग सुन सुन के हमने खुद भी सावधान होना पड़ेगा। कदम कदम पे मर्यादा है, कदम कदम पे नियम है। ये ना सोचना कि 11 नियम गुरुजी ने दे दिए और बाद में 34 नियम दे दिए सतनाम के समय। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता चला जाएगा वैसे वैसे हर एक चीज नियम है। बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, देखने में, हर चीज में नियम है। भगत में जगत में अंतर दिखाई देना चाहिए। लोग ये देखें कि यार ये क्या है, ये क्या है, और हम भी जगत वालों के तरह बन ठन के ऐसे रहें सज धज के, ना बोलने का तरीका, ना उठने बैठने का तरीका, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, वो चुटकुले सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम हंस रहे हैं। हम भगत नहीं है। फिर इन सब क्रियाओं से अंतर्यामी गुरुदेव के जो है वो दिल पे चोट पहुंचती है, क्योंकि उसको देखने की जरूरत नहीं, वो अंतर्यामी है, वो इसी घट में बैठा रहता है। वो गधे के घट में भी बैठा है, वो इंसान के भी बैठा है, सारी क्रिया देखता रहता है। इसलिए मालिक कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को। तो अब भगत जी मौका नहीं मिलेगा वरना। और देखो सब पार नहीं हुआ करते, कोई विशेष आत्माएं होती हैं, और ये मौका दिया परमात्मा ने हमें साथ संगति से जोड़ के। लाखों की संख्या है संत रामपाल जी के भक्तों की, हो सकता है 1-1.5 करोड़ भी पहुंच गई हो, क्योंकि ये लोग तो गधे घोड़े सबको जोड़ रहे हैं। इन्हें मतलब ही नहीं है, कोई ना ज्ञान समझे ना समझे, आ जाओ बस, महीने 2 महीने टिको, 1500 दे जाओ, बाढ़ में जाओ। तो हो सकता है भाई 1 करोड़ भी हो गए हो, 1.5 करोड़ भी हो गए हो, ये तो खैर 9-9 करोड़ बोलते हैं। इनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, इनको तो राजनेताओं को खुश करना है। लेकिन 1 करोड़ मान लो, अभी 1 करोड़ में से साथ संगति में है कितने के? ये मालिक की विशेष मेहर है ये, क्योंकि साध संगति से ही हम भगत बनेंगे। साध संगति से ही परमात्मा सतलोक के लिए आत्माओं को छांटेगा। अब ये हमारे ऊपर है भाई, हमारे में से कितने लोग चाहते हैं कि हम जाएं सतलोक। अब ये हमारे ऊपर है। मालिक ने तो हमारे को इस ट्रेनिंग सेंटर में लाके छोड़ दिया। अब कौन कौन जो है सही तरीके से ट्रेनिंग करके पास होना चाहता है, ये भगत के ऊपर है। जबरदस्ती हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा परमात्मा, देखा देखी में नहीं चलेगा अब बिल्कुल भी। उसको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं है भगत जी, वो अंदर से जानता है कि हम कितने भगत हैं, बस उसी अनुसार वो अपना काम करेगा। बाकी कोई गलत कर रहा है तो गुरु आके ये नहीं कहेगा कि तू गलत कर रहा है। कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो गुरु जी आके ये नहीं कहेगा कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, बिल्कुल नहीं कहेगा।
जो जैसा करेगा, जिसने जैसा ज्ञान को समझा है, गुरु को समझा है, समय आने पे गुरु हाथ पकड़ के अपने आप ले जाएगा, किसी को दिखा के नहीं ले जाएगा। तो अपने अपने आत्म कल्याण के लिए खुद ने चिंतित होना पड़ेगा, खुद ने जागरूक होना पड़ेगा। देखा देखी में काम नहीं चलेगा। तो हर प्रकार से नित्य नियम में सारी चीज परमात्मा ने बता रखी है भाई, सारी चीज। नित्य नियम से बाहर भक्ति का कुछ भी नहीं है। इसलिए रोज करने के लिए दे रहा भगवान, और फिर भी रह गए तो फिर वो धर्मराज ये नित्य नियम का गुटका दिखा देगा वहां पे कि देख, इतना मौका दिया तेरे को गुरु ने, रोज तेरे को अपने आदेश बता रहा था, फिर भी तो जा बन गदा, फिर मौका नहीं। तो एक दूसरे को देख के मत चलो बिल्कुल भी, कौन क्या कर रहा है। अभी तो ऐसा है, किसी भगत ने को थोड़ा सा बोल दिया और फिर उसे बोलना बंद कर दिया, मुंह फुला लिया। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। दूसरा भगत तो गोबर खाएगा, लेकिन आपने क्या खाना है, आपको गुरुजी ने क्या खाने के लिए कहा है, अब वो देखना है। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, निंदा बिंदा छोड़ दे, संतन स्यों कर प्रीत, राग द्वेष बड़े रोग हैं। तो दूसरा भगत क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है, उसने मेरे को पिछली बार सात संगति में ये बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया, वो तो लाख बार बोलेगी, उससे तो काल बुलवाएगा। और गुरु तेरी परीक्षा ले रहा है, तू भी उसके जैसी हो रही है, तो तू भी जा बाढ़ में, गुरु कुछ नहीं कहेगा फिर। तो भाई अपना आत्म कल्याण करवाना है, दूसरे को देख के मत चलो। भगत को देख के भी चलोगे तो मार खा जाओगे। कोई कुएं में पड़ रहा है तो उसको पड़ने दो, तुमने क्या करना है, तुमने कुएं से बाहर निकलना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा वो भगत, उसके विचार समझ में नहीं आ रहे, तो बोलना छोड़ो ना, बंद करो। क्यों उसके पीछे लग रहे हो, उसके कर्म उस पे छोड़ो, तुम आगे बढ़ो। अब जहां बैठोगे उस भगत की बात करोगे 20 बार, ये नहीं चलेगा। देखो अपनी गाड़ी चोर के ले गए भगत जी, दास ने कभी वीडियो में जिक्र किया, खाली एक बार वीडियो बना दिया, क्योंकि सार्वजनिक गाड़ी थी, सार्वजनिक सबको बताना जरूरी था। उसके बाद आपने मेरे मुंह से कभी सुना जिक्र उस गाड़ी का, या उस भगत का नाम सुना आपने कभी? भाई उसके कर्म उसके साथ में, हमने क्या करना है, ये मेरी भी तो परीक्षा थी, उसकी भी परीक्षा थी। अब मैं उसी को लेके बैठ जाऊं, और जब हमने उन चीजों को छोड़ दिया, जब हम गुरुजी के वचन पे चले कि जो तो को काटा बोवे वाको बो तू फूल, तो भगवान ने उससे भी अच्छी गाड़ी और दिला दी, जो है 15 दिन में ही। हमारा क्या बिगड़ गया भाई? तो मालिक के अगर वचन पे चलेंगे तो परमात्मा साथ है। दया पर पिता परमेश्वर जी की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।